तो हे एवरीबॉडी, मैं हूं निधि और आज के इस वीडियो में हम लद्दाख के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। देखो गाइस, रिसेंटली आपको पता होगा कि लद्दाख के कारगिल में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और प्रोटेस्ट का रीजन शायद हम सबको पता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं ना जिनको इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो चलो आज हम ये समझते हैं कि आखिर लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं भारत सरकार से, क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में हम यही सारे डिमांड को देखेंगे कि उनकी डिमांड क्या है। एंड में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर गवर्नमेंट इस डिमांड को लेकर क्या कर सकती है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप सबको पता है कि 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी तो बना दिया गया, लेकिन विदाउट अ लेजिस्लेचर। और इस डिसीजन की वजह से लद्दाख के बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे, उन लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया, लेकिन ना वो 100% खुश नहीं थे। वो कुछ और चाहते थे सरकार से। देखो, लद्दाख के लोग खुश इसलिए नहीं थे, देखो, क्योंकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का पार्ट तो बना दिया गया, लद्दाख को एक नया यूटी तो बना दिया गया, लेकिन विदाउट लेजिस्लेचर असेंबली। अब विदाउट लेजिस्लेचर असेंबली का सिंपली मतलब ये होता है कि लद्दाख के लोग अपने खुद के लिए लॉज ही नहीं बना सकते, लद्दाख के लोग अपने खुद के लिए रूल्स ही नहीं बना सकते, ना ही वहां कोई चीफ मिनिस्टर बैठेगा, ना ही लद्दाख के लोग अपने लीडर को अपने पसंद से चुन सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि लद्दाख एक ऐसा यूटी बन गया, लद्दाख एक ऐसा यूनियन टेरिटरी बन गया जिसे बाहर के लोग आके लद्दाख पर रूल करेंगे। आप सबको पता है कि जो भी यूटी, जो भी यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर बैठता है ना, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजा जाता है और फिर जाके वहां पर रूल किया जाता है। तो सेम चीज गाइस लद्दाख में भी होगी, लद्दाख में भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठेगा और फिर जाकर वो लद्दाख को रूल करेगा। और जब कोई भी इंसान बाहर से आता है तो कहीं ना कहीं वो उस लोकल एरिया की जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉपर्ली समझ ही नहीं सकता है, ना ही उनके हिसाब से लॉस बनेंगे, ना ही उनके हिसाब से रूल बनेगा। तो कहीं ना कहीं जब उस जगह के लोग हैं, अगर इफ लद्दाख का ही कोई आके चीफ मिनिस्टर बैठ रहा है या लद्दाख के ही लोग अपने लिए लॉस बना रहे हैं, तो उन्हें वहां की लोकल प्रॉब्लम, उन्हें वहां की जो भी लोकल प्रॉब्लम चल रही है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना, वो सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी, उस चीज के लिए रूल बनाने में उन्हें ज्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर लद्दाख में कोई बाहर का इंसान आके बैठेगा तो कहीं ना कहीं लद्दाख के लोगों के लिए प्रॉब्लम जो है ना वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसी वजह से लद्दाख में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो देखो, लद्दाख के लोग ना बेसिकली 3 चीज डिमांड करते हैं, और उसमें पहला है 6th शेड्यूल स्टेटहुड। तो चलो पहले एक बार 6th शेड्यूल को ना हम अच्छे समझ लेते हैं। देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो उस टाइम पर जो भी फ्रेमर्स थे उन्हें ये बहुत चिंता लगी रहती थी कि आगे चलकर जो भी ट्राइबल एरियाज हैं, उनके लॉज, उनके रूल्स, उनके ट्रेडिशन, कल्चर, उसको कौन बचाएगा, उसके लिए क्या चीज ऐसी है जो उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। और इसी वजह से 1949 में सरकार ने, 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 6 को इंक्लूड किया, और आज के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्सा है शेड्यूल 6, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। और देखो, शेड्यूल 6 का लाने का गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का यही कहीं ना कहीं इंटेंशन था कि जो भी ट्राइबल एरियाज है, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनके लैंग्वेज, उनके लैंड, उनकी जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और आज के टाइम पर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को ही ये शेड्यूल 6 के अंदर रखा गया है। पर एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है ना, क्या शेड्यूल 6 कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब ऐसे क्या चीज, ऐसे क्या कर रहा है शेड्यूल 6 जिससे ये जो ट्राइबल एरियाज है वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो देखो, शेड्यूल 6 ना कुछ स्पेसिफिक ट्राइबल एरियाज को वो पावर देता है कि वो अपने ट्राइबल एरियाज के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का सेटअप कर सकता है। और ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना, कहीं ना कहीं वो एक मिनी गवर्नमेंट की तरह काम करता है। आपने डीमा हाउस ऑटोनॉमस काउंसिल के बारे में जरूर सुना होगा, आपने कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल के बारे में जरूर सुना होगा। तो ऐसे जो ऑटोनॉमस काउंसिल है ना, ये जो बनाने की पावर है वो एक्चुअल में वो शेड्यूल 6 से ही उन्हें मिलती है। ये एक तरह की मिनी गवर्नमेंट रहती है जहां पर जो लोग हैं ना, वो अपने लोगों के लिए लॉस बनाते हैं, अपने लोकल इशू, अपने लोकल मैटर्स के लिए रूल्स बनाते हैं। और इसीलिए आज के टाइम पर लद्दाख के लोग भी यही चीज डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें भी शेड्यूल 6 का हिस्सा दिया जाए, उन्हें भी शेड्यूल 6 में रखा जाए। जैसे ये जो 4 स्टेट्स है ना उन्हें रखा गया है, वैसे शेड्यूल 6 में लद्दाख को भी रखा जाए। और इसी वजह से, इसी कारणवश की वजह से आज के टाइम पर लद्दाख में जो कारगिल है ना, वहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो चुके हैं। और देखो, ये जो प्रोटेस्ट है वो आज का प्रोटेस्ट है ही नहीं, ये तब से चालू हो रहा है, तब से जब से आर्टिकल 370 ना हटा है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट है। और आज हम 2025 में जी रहे हैं, और आज के टाइम पर भी जो प्रोटेस्ट है ना वो तब से लेकर अभी तक चले ही आ रहा है। तो इनकी पहली डिमांड यही है कि कहीं ना कहीं इन्हें 6th शेड्यूल का हिस्सा दिया जाए, कहीं ना कहीं इन्हें 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। और देखो, इनका दूसरा डिमांड ये है कि ये चाहते हैं कि ये तो एक यूनियन टेरिटरी ऑलरेडी है, तो इनका जो यूटी है ना वहां पर लेजिस्लेचर असेंबली बनाया जाए। देखो, आज के टाइम पर ना लद्दाख एक ऐसा यूटी है जहां पर विदाउट
लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब वहां पर कोई भी सरकार नहीं बैठती, वहां पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं बैठेगी, वहां पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट बैठेगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होकर। तो आज के टाइम पर लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि हमें वहां पर यूटी तो दो, लेकिन विथ लेजिस्लेचर, जहां पर हमारे लिए एक प्रॉपर गवर्नमेंट हो, हमारा खुद का चीफ मिनिस्टर बैठे, हम मतलब लद्दाख के लोग वहां पर चुने लोगों को, और उसके बाद जाके वो लद्दाख के लोगों के लिए लद्दाख के हिसाब से उनके लिए रूल्स और उनके लिए लॉज बनाए। और गाइस इनका लास्ट डिमांड ये है कि लद्दाख में जो भी एनवायरनमेंट चल रहा है, जो भी इकोलॉजी है ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी सरकार वहां पर प्रॉपर लॉज लेकर आए जिसे वो इंप्लीमेंट करे। तो शायद आपको समझ में आ ही क्या होगा कि लद्दाख में एक्चुअल में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, लद्दाख के लोग बेसिकली चाहते क्या है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको समराइज कर दूं ना, तो कहीं ना कहीं जो लद्दाख के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें शेड्यूल 6 में हिस्सा दिया जाए, उन्हें जो भी उनके पास ड्यूटी है ना उसे विथ लेजिस्लेचर किया जाए, ताकि वहां के जो पावर्स हैं, जो वहां के लोग हैं, वो अपने लिए खुद डिसीजन ले सके, ना ही कोई बाहर आने वाला इंसान ले सके। और गाइस लास्ट डिमांड यही है कि जो भी वहां की लद्दाख की जो भी इन्वायरमेंट है, जो इकोलॉजी है ना, उसको प्रोटेक्शन के लिए सरकार एक प्रॉपर एक अच्छा लॉ भी लेकर आए। तो शायद गाइस आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है ना, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिए, प्लीज इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए, और आप मुझे अपने कमेंट्स बताइएगा वीडियो में कि आपको क्या लगता है कि क्या लद्दाख को पहला तो शेड्यूल 6 मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और दूसरा क्या उसे एक विथ लेजिस्लेचर का यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। प्लीज गाइस अपने व्यूज मुझे बताइएगा, और अगर कोई वीडियो लद्दाख से देख रहा है तो प्लीज जो भी वहां पे रियल सिचुएशन है वो प्लीज मुझे कॉमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।